नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव आए सुजानगढ़। मनोज मेघवाल के पक्ष में किसान संवाद वार्ता को किया संबोधित। यादव ने कहा, सरकारी कंपनियों को बेच रही है बीजेपी। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी गुरुवार को रहेंगे सुजानगढ़ दौरे पर। उपचुनाव से ठीक पहले सरकार ने की सुजानगढ़ में एडीएम कार्यालय की घोषणा। सर्दी से ठिठुरे लोग। सुजानगढ़ में तापमान 0 डिग्री पर। अगले कुछ दिनों तक रहेगी कड़ाके की सर्दी। सुजानगढ़ कांग्रेस द्वारा स्थानीय तेरापंथ भवन में आज किसान संवाद वार्ता जय जवान जय किसान का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों को प्रभारी राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ शहर में कार्यकर्ताओं को पहली बार संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिल किसान विरोधी हैं। उन्होंने आगामी उपचुनाव में सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुजानगढ़ में मजबूत और संगठित कांग्रेस ही मास्टर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य मंत्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है कि वे किसानों से मिल सके। यादव ने कहा कि इस देश की मजबूत नींव कांग्रेस ने रखी थी। नेहरू से लेकर राजीव तक ने आमजन को मजबूत सरकारी कंपनियां दी, जिनको मोदी सरकार बेचने में लगी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी आंदोलन के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी सह प्रभारी रणवीर सिंह, सविता राठी, भंवरलाल पुजारी, सुरजाराम ढाका, दीवान सिंह भानीसरिया, राधेश्याम अग्रवाल, धर्मेंद्र कीलका, इद्रिश गोरी, सिकंदर अली खिलजी, बाबूलाल कुलदीप, प्रदीप तोदी, रामवतार मंगलहारा, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन आदि मौजूद रहे। चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी का भी 31 दिसंबर को क्षेत्र का दौरा रहेगा। भाटी मनोज मेघवाल के साथ सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सांडवा, सारंगसर, बिदासर, खदाया, भीमसर, सालासर और सुजानगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबको पता है कि किसान दिल्ली और आसपास वहां बॉर्डर पर बैठे हैं सरकार से वार्ता के लिए, और सरकार है कि आज महीनों बाद भी अपना एक प्रतिनिधित्व भी नहीं भेज के उनको कि बात भी कर ले, झूठे मन से भी कर ले, वो भी नहीं कर रही है। किसान बैठे हैं, ठंड में भी बैठे हैं। मैं हरिद्वार गया था तो उधर से निकल रहा था, किसान लोग ढाबे पर बता रहा था कि आप इस रास्ते से जाएं, किसान बैठे हैं, रात को भी रास्ता खाली नहीं है। मैंने कहा इस ठंड में भी बैठे हैं, कहाँ बिल्कुल बैठे हैं। तो आज समझ सकते हैं कि 1-1.5 महीने, 1.25 महीने पहले और आज की पोजीशन में कि अपन अंदर भी ठिठुर रहे हैं, क्या ठंड हो रही है और वो किस हिसाब से बैठे हैं। और न सिर्फ वहां बैठे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, सुजानगढ़ में भी किसान धरनों पर बैठे हैं। तो एक ऐसा काला कानून बनाने के लिए आमादा है ये सरकार बीजेपी की। पहले ये नारा था हमारा कांग्रेस पार्टी का, छोटा परिवार सुखी परिवार। आजकल ये पूरे देश में हम दो हमारे दो आप सब जानते हो कि इसलिए प्रचलित हुआ है। देखिए हार कहीं नहीं है, हमारे वोट उतने ही हैं, मगर ये है कि ये जो प्रधानों की ट्रेडिंग हुई है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रही, मगर नगर पालिका में हम बहुत आगे निकल गए। किसान आंदोलन में आज किसान त्रस्त है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं तो आपके आगे है। इसमें कहना क्या है, ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को, बिना ही किसी मांग के, खाली 2 पूंजीपतियों की सलाह पे आप कानून बना दिया आपने। राहुल गांधी ने पहले समर्थन किया था एक बार, ये आपको गलत कहना है। राहुल गांधी ने कोई समर्थन नहीं किया। ये कानून राजीव गांधी कब लाए थे, कहाँ पास हो गया? अगर कानून लाए थे राजीव गांधी 400 कुछ MP लेकर के प्रधानमंत्री बने थे, 418 या 19 MP लेके प्रधानमंत्री बने थे। अगर लाए थे तो बिल पास होता विधानसभा लोकसभा में। कहने से क्या है, कहने को तो वो सारी बातें यही तो कहते हैं कि ये नेहरू जी लाए थे, ये फलाने जी लाए थे। आप भी पढ़े लिखे हैं, बताओ कौन सी जगह बिल आ गया पहले? राजीव गांधी कौन सा बिल लेके आया? वो है कहीं क्या कागज? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बयान दिया था
अब इसी पे पूछ रहे हैं अब सर मैं आपसे। तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आपने उन्हीं से पूछना था। अगर राजीव गांधी कोई बिल लाते तो बहुमत से पास नहीं होता क्या? मंगलवार की रात सुजानगढ़ का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर चला गया। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के साथ ही बुधवार सुबह जबरदस्त कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 3 दिन पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत में गिर रही बर्फ की हवाओं से राजस्थान सहित पूरे शेखावाटी में बुधवार की सुबह सीजन की सबसे तेज ठंड महसूस की गई। इस दौरान तापमान 0 डिग्री चले जाने से जनजीवन रुक सा गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई, जिससे सड़कें सुनसान सी नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन जबरदस्त ठंड रहेगी। इस दौरान तापमान माइनस में भी जा सकता है। लकड़ियाँ साल जो है आज बहुत भयंकर ठंड है। सबसे ज़्यादा सीज़न का कोहरा आज ही है। सुबह 6 बजे आते हैं दौड़ लगाने, 8 बजे तक 8:30 बजे तक दौड़ लगाते हैं। यहाँ पे 6-7 राउंड लगाते हैं। हाँ सर्दी खूब है भाई जी, बेजा सी हाथ पग लीला हो रहा है और मन तो लागे माइनस में है रंगो। हाँ 0 बता रहे हैं तो थे तो फिर भी घूम आए हो। हाँ घूमबा तो हमारा रोजीना, अरे वास तुम शीर पड़े जोरदार, अरे हाथ पग एक चक्कर दिया तो हाथ पग लीला हो गया, ठर गया शानदार। उच्च शिक्षा मंत्री एवं चूरू प्रभारी भंवर सिंह भाटी गुरुवार को बिदासर दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कल होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री भंवर सिंह भाटी 31 दिसंबर को बिदासर के नवनिर्मित पुलिस थाना भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मंत्री भाटी बिदासर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव व शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी ने कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब पधारे, जिनके कर कमलों से न केवल नए थाना भवन का उद्घाटन बल्कि कई प्रकार के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। उनके लिए सम्मान समारोह यहाँ बिदासर की धरती पर रखा गया है। सभी बिदासर के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े जद्दोजहद और बड़े उमंग और उत्साह के साथ में उनका स्वागत करेंगे। जो जनता है, जनता जनार्दन, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था माननीय मास्टर बाबूलाल जी मेघवाल साहब को 2 साल पहले, आज उनके पुत्र मनोज जी मेघवाल के लिए पूरी जनता जनार्दन आस और उनके लिए पूरे पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रही है। क्योंकि जो विकास कार्य माननीय मंत्री महोदय ने करवाए, न केवल एएसपी ऑफिस बल्कि नए वर्ष में हमें एडीएम कार्यालय की भी जो सौगात उन्होंने दी, मीठे पानी की सौगात, तो कई तरह के विकास कार्यों की सौगात माननीय मंत्री महोदय ने दी। और उसी विकास की जो पतंग है उसको थाम कर आज मनोज जी मेघवाल जनता के बीच में आ रहे हैं। गनोड़ा और सुजानगढ़ के बीच किस्तूरनाथ जी की बगीचे में कल रात्रि अग्निजम्य का आयोजन किया गया। संत किस्तूरनाथ जी की पुण्यतिथि पर आयोजित जागरण में भक्त पूर्णनाथ, जोरनाथ, प्रहलादनाथ, भारूनाथ, बीरबल जाखड़, किशननाथ, बेगनाथ, परतानाथ आदि भक्तों ने दहकते अंगारों पर नृत्य किया। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर जिले के सुजानगढ़ में नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का सृजन किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि सुजानगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में सुजानगढ़, रतनगढ़ एवं बिदासर 3 उपखंड शामिल रहेंगे तथा यही 3 तहसील सुजानगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार में रहेगी।
उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के क्षेत्राधिकार में 87 पटवार मंडल और 277 राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,39,418.58 हेक्टेयर रहेगा। चूरू के भामाशय पारक परिवार के शाह संपत मल एवं महेंद्र पारक ने बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे को कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क भेंट किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में भामाशाहों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का बेहतर योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय भी मौजूद रहे। सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का केंद्र सरकार के खिलाफ धरना 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। श्री राम माध्यमिक विद्यालय सरदारशहर की तरफ से आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर के मुख्य सेवाभावी अधिकारी व कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहर के प्रमुख समाजसेवी भंवरलाल व्यास थे। इस अवसर पर विद्यालय के मंत्री मारुति कुमार मिश्र ने उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए तहसील कार्यालय के श्याम सुंदर शर्मा, सरदारशहर जलदाय कर्मी भागीरथ सारण व विद्युत कर्मी हिम्मत सिंह राजवी का सम्मान किया। संस्था परिवार की तरफ से अधिकारियों व कर्मचारियों का साफा, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भरत शर्मा, श्याम सुंदर भार्गव, गंगा सिंह राठौड़, राजकुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुनील मिश्र ने किया। चाइनीज मांझे के विरोध में भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, सत्यनारायण सांखला, श्याम प्रजापत, रूपचंद प्रजापत, शिव भगवान आदि उपस्थित रहे। नागौर में निजी स्कूल संचालकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। करीब 2-3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद जिले के स्कूल संचालकों से कलेक्टर ने वार्ता की और वार्ता के बाद निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरटीई भुगतान सहित अनेक मांगों को पूरा करने की मांग की गई। रैली में सैकड़ों निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय ने हमारे जितने बिंदु थे प्राइवेट स्कूल के, पहला बिंदु था कि आरटी का जो पेमेंट है वो जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो बयान की हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। उसके बाद में डीएम साहब ने हमारी जितनी मांगे थी तो उन्होंने पर्सनली ये कहा कि जितनी भी मांगे आपके स्कूल खोलने संबंधित है, आरटी के संबंधित है, छोटे स्कूलों के बिजली के बिल और यहाँ तक कि हमने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के बिजली के बिल काटने के लिए जो कि बार अधिकारी आ रहे हैं तो वो बिजली के बिल न काटें, बकाया है जो, तो कहा हमें आप लिस्ट दे दीजिए, किसी का भी बिल नहीं काटा जाएगा जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक हम पेनल्टी देने के लिए तैयार हैं। और भी बहुत सारी मांगे डीएम साहब ने अच्छी तरीके से सुनी और उन्होंने कहा जब भी मौका मिलेगा मुझे राजस्थान सरकार से वार्ता करने का वीसी में, तब मैं इस प्राइवेट स्कूल का पूरा अच्छी तरीके से अपनी बात रखूंगा। स्कूल खोलने का क्या निर्णय हुआ? स्कूल खोलने का हमने डीएम साहब को बिल्कुल ये कह दिया और डीएम साहब ने स्वीकार भी कर लिया कि आप खोलिए और सरकार भी लगभग आपको हो सकता है कि आदेश दे दे 4 तारीख को आपने जो कि आप अपने स्कूलें खोलिए। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।